जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के वीडियो में हम 5 शेयर पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 शेयर के रिजल्ट्स होंगे, जहाँ पर इस केमिकल शेयर ने बम्पर मुनाफा दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 10 गुना। जी हाँ दोस्तों, 1000% का मुनाफा है। और वहीं दूसरे शेयर के रिजल्ट जो कि इंफ्रा के अंदर आता है, और 2 एनर्जी शेयर जहाँ पर ऑर्डर मिले। लेकिन दोस्तों, कंटिन्यूस उनकी पिटाई ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन जितनी पिटाई हुई उसी तरीके से वो वापस अपर सर्किट में चल रहे हैं। गए भी लोअर सर्किट में थे, आ भी अपर सर्किट में रहे। और अलग अलग तरह के शेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पर आज का दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा। कई लोगों का कहना है कि सर अब FI नहीं आएंगे, अब DI नहीं आएंगे, या ये नहीं बेचेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो FI DI का आंकड़ा भी दिखा दूंगा मैं आपको यहाँ पर। आपके खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहीं हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाता। ये एक दिन का इवेंट था, जो एक दिन के रिएक्शन के साथ फिर 2-3 रोज में वापस उसी प्राइस पर आ जाते हैं। आपने देखना, जब भी कोई किसी इवेंट की वजह से भागा हुआ शेयर होता है, तो दोस्तों उस इवेंट के बाद धीरे धीरे करके वो इस तरीके से अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। स्टडी नंबर की करें, कंपनी के बिजनेस की करें, है ना, फंडामेंटल्स की करें, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन करोड़ में है, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम दोनों जोड़ के टोटल इनकम। तो इनकम को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 202 करोड़ की इनकम है, एक क्वार्टर पहले 194 करोड़ और एक साल पहले 166 करोड़। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से इनकम यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर हमको आ रही है। और ईयरली भी बहुत बढ़िया तरीके से जो इनकम है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर कोई कमी नजर नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके खर्चे। तो अभी की कंडीशन में खर्चे 187 करोड़, एक क्वार्टर पहले 178 और एक साल पहले 160। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़े हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अभी का कितना है। तो 10 करोड़, एक क्वार्टर पहले 11 करोड़ और एक साल पहले 1 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली तो फ्लैट है नंबर, क्या है ये, तो दोस्तों ये नंबर फ्लैट है। और ईयरली देखेंगे तो नियर अबाउट आपको 900% टू 1000% के बीच में देखने को मिल रहा है नंबर। तो नंबर बहुत बढ़िया है क्वार्टरली, क्योंकि दोस्तों केमिकल का शेयर है। और वैसे भी केमिकल सेगमेंट में हमको पिछले कई समय से पिटाई होती हुई नजर आई है ना, क्यों, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम कि हम यहाँ किस शेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों नियोगेन केमिकल्स लिमिटेड, आज 1 तारीख 1 फरवरी को रिजल्ट है। रिजल्ट मैं तो कहूँगा बढ़िया है अभी के हिसाब से। अगर मैं आपको नियोगेन केमिकल्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर दो लास्ट 2 क्वार्टर में कांस्टेंट है। FI के पास माल बड़ा है, DI के पास भी माल बड़ा है, माल पब्लिक के पास हल्का फुल्का देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। देखें, एक वक्त में बड़े प्रॉफिट्स बनते थे या बन रहे थे, फिर गिराए हैं। ये वही वाला प्रॉफिट जो मैंने दिखाया, और अभी फ्लैट परफॉर्मेंस है। तो ये कारण है कि भाई कंपनी एकदम बहुत तेज ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। अगर आप नियोगेन केमिकल्स का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न जितने भी स्टॉक के देखेंगे आज अगर चार्ट पे, तो वो डबल दिखेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो कल के रिटर्न्स हैं वो भी जुड़ गए हैं और आज के रिटर्न के साथ। इस वजह से यहाँ पर ये आपको 8.33% दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ 5 डे में देखेंगे आप तो ये आपको चार्ट देखने को मिलेगा क्या है। तो दोस्तों ये आपके सामने है ना, 1 फरवरी के अंदर ये ग्रोथ है। यहाँ पे आज 4.5-4% की ग्रोथ हुई है। और मैक्सिमम चार्ट देख लें तो यहाँ पर आपके सामने 662% के रिटर्न है 2019 से। फ्लैट बहुत लंबा समय गुजारा है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं बहुत लंबा समय कंसोलिडेशन में गया है नियोगेन केमिकल्स। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन लाख में, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो इनकम को जूम करके बात करते हैं, नंबर लाख में दोस्तों अभी क्या है। तो ये रहे आपके सामने, जिसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो 1797 करोड़, 1415 और 2158 करोड़। तो क्वार्टरली तो इनकम बड़ी, बट ईयरली डाउन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंपनी के खर्चे। तो अभी के टोटल खर्चे कितने हैं, तो 1498, 1216 और 1842 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, बट ईयरली बहुत शार्प तरीके से डाउन हुए हैं खर्चे। तो सीधे हम बढ़ेंगे कहाँ पर, तो दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। तो अभी का मुनाफा कंपनी का 262 करोड़, एक क्वार्टर पहले 193 करोड़ और एक साल पहले 242। तो क्वार्टरली भी मुनाफा बढ़ा है, ईयरली भी मुनाफा बढ़ा है।
रेवेन्यू कम होने के बाद, रेवेन्यू डिप हुआ था दोस्तों ईयरली, उसके बाद भी यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर हम किस शेयर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिस शेयर की, उसका नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आज 1 तारीख में रिजल्ट दोस्तों अगर मैं कहूँ तो रेवेन्यू गिरना सही नहीं होता है, बट उसके बाद अगर प्रॉफिट बीट कर रहा है तो मैनेजमेंट अच्छा है। आप देखते हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फ्लैट रिटर्न्स है, यहाँ पर कोई बहुत खास रिटर्न्स नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ 5 डे में दिखाऊँ तो फ्लैट है, 1 मंथ में देखें तो गिरावट, 6 मंथ में गिरावट दिखेगी, 1 ईयर में रिटर्न्स फ्लैट और मैक्सिमम रिटर्न्स आपके सामने। जब से लिस्ट हुआ तब से कोई खास रिटर्न नहीं है ना, निगेटिव रिटर्न ही दिए हैं इसने। दोस्तों यहाँ पर जो अगला स्टॉक है उसको कल, जी हाँ दोस्तों, कल नाइट में, लेट नाइट यहाँ पर ऑर्डर मिला। ऑर्डर एनर्जी सेगमेंट में मिला है 40.16 मेगा MW रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर CPP सेगमेंट में मिला है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है KPIG एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको यहाँ पर ये इसके लिए ऑर्डर मिला है। बात किस कंपनी की कर रहे हैं तो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। अगर हम यहाँ बात करें KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो दोस्तों देख सकते हैं लास्ट डे का 5%, आज का 5% दोनों जुड़ के दिख रहा है, तो 10% के रिटर्न है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं 5 डे में, तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो इसका बॉटम बना था, बॉटम कहाँ था तो 317 रुपये पे आ गया था दोस्तों, KPI ग्रीन 317 पे, वहाँ से भी 21% कम बैक किया है। 1 मंथ में देखें तो गिरावट, ऊपरी लेवल से देखें तो क्रैश 44% दोस्तों विद इन ए 1 मंथ से भी कम समय, 2 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में दोस्तों यहाँ क्रैश हुआ है। 6 मंथ में देखें तो 39, और अगर आप इसके 6 मंथ के टॉप से देखेंगे तो स्टॉक 54%। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न बड़े खुश करने वाले हैं इसके। देखते हैं स्टॉक कितना कमबैक करता है आगे जाके, क्योंकि कंपनी बहुत सॉलिड है और कंटिन्यूस देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, इसको ऑर्डर मिलते नजर आ रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ इन्होंने किया है, कैपेक्स एलोकेशन है ना, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं 1311 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ MOU हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है वो भी सेम ग्रुप का ही जो है, उसको 25.8 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है IPP सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं दोस्तों, ये KP एनर्जी है सक्सेसफुली कमीशन जो है 25.8 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट, है ना, 11 नंबर ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर सब इन्होंने कमीशनिंग की है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कारोबार करते नजर आई है। तो वो चीज़ की अपडेट दी यहाँ पर कंपनी ने, किसने, KP एनर्जी लिमिटेड, आज 1 तारीख के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे KP एनर्जी लिमिटेड, तो क्या है, यहाँ भी लास्ट 2 डेज से अपर सर्किट है, कल का अपर सर्किट, आज का अपर सर्किट मिला के 10%। 5 डे में ये भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वही 21% के रिटर्न। लेकिन 1 मंथ में सेम सिनेरियो, क्योंकि एक ही ग्रुप की कंपनी है, 36%। और 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो अपने टॉप से कितना करेक्ट हुई, तो 46 to 48% ये भी गिरा है। और 1 ईयर में देखें 17, और मैक्सिमम देखें तो दोस्तों 11,323% के रिटर्न है कब से, 2016 से। कंपनी बहुत जानदार शानदार है, लेकिन टाइम आता है, सबका हार्ड टाइम आता है और हमेशा आता है। ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने आज ही फेस किया। टाइम देख सकते हैं ये तेजी थी, उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट गई। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से ये गिरावट तो कितने लंबे समय तक रही है, 70% तक स्टॉक क्रेश था 2018 से 2020 तक, 2 सालों तक यहाँ कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पर 38 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है ना, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट LNG मेन पावर सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया है। ये आप खुद देख सकते हैं, मेन पावर सप्लाई के लिए डोमेस्टिक एंटाइटी, ऑर्डर इफेक्टिव हुआ 1/1/2025 से। ये रहा आपके सामने 3 ईयर के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये 38 करोड़ रुपए का मेन पावर सप्लाई। दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद मैंने आरवी इनकॉन को कवर किया है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेशन फेज में आरवी इनकॉन मेन पावर सप्लाई में HR सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखने को मिलता है। लंबा समय गुजर गया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया। अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल की और आज की तेज़ी दोनों मिला के देखें 2 दिनों का चार्ट है। 5 डे में आपको जरूर नजर आएगा कि फ्लाइट परफॉर्मेंस है। 1 मंथ में देखें गिरावट, 1 ईयर में देखें गिरावट। इवन में अगर आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम है दोस्तों, कौन सा, 2022 का, यहाँ से लेके यहाँ तक, कब, सितंबर 2022 से लेकर, तो ये आप देख सकते हैं कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज गया है। ये सॉलिड तेजी बनती आई, चली आई, लेकिन उसके बाद देखें अभी किस तरीके से चार्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये इस बात की तरफ है कि दोस्तों बड़े प्रॉफिट की तरफ वेट है कंपनी को, क्योंकि एक वक्त में यहाँ पर प्रॉफिट बहुत धांसू बने थे दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी 500% के रिटर्न पर काम कर रही थी। अभी 127 रुपये के प्राइस पर
कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 128 करोड़ की कंपनी और 18 की पीई पर मौजूद है। और दोस्तों एंड में आपको मैं दिखा दूं एफआईडीआई की एक्टिविटी। कई लोगों को लगा होगा कि भाई, तो देख सकते हैं एफआई ने कोई बहुत बड़ा खरीदारी अभी कॉल नहीं की है, सामने डीआई ने भी कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं की है। यहाँ पर ये तय है कि एफआईडीआई भी न्यूट्रल ही लेके चल रहे हैं इसको किसको, खरीदारी से क्लियर दिख रहा होगा आपको दोनों की कि इनको कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। ये जहाँ पर इनके रेंज में चीज़ें वहीं पर ही खरीदारी करेंगे, वहीं पर बिकवाली करेंगे, ये आपको एकदम स्पष्ट है। हाँ ये बात जरूर है कि एफआई की तरफ से जो है इंडेक्स ऑप्शन में 3000 करोड़ की खरीदारी हुई है, एफआई स्टॉक फ्यूचर्स और एफआई स्टॉक ऑप्शन में बेचा है। तो ये सब चीज़ों से कोई बहुत बड़ी चीज़ हमको देखने को नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ चीज़ें अलग अलग, तो दोस्तों एफआई का मंथली आंकड़ा दिखा दूँ अगर मैं आपको कि मंथली उन्होंने क्या किया, जो कि डेटा भी आपके सामने आ जाएगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि भाई अगर फरवरी में तो कोई बहुत बड़ा नहीं दिखेगा क्योंकि आज पहली तारीख है, लेकिन देख सकते हैं जनवरी के अंदर एफआई ने बेचा है 87,000 करोड़ का। कितना? 87,000 करोड़ रुपए का बेचा है जनवरी में। आप देखते हैं दिसंबर में 16,000 और नवंबर में 45,000 करोड़ और अक्टूबर में 1,14,000 करोड़। तो ये पहला टाइम है कि एक साथ 3 से 4 महीने कंटिन्यू एफआई ने बेचा है यहाँ पर। सितंबर में खरीदारी गई थी, उसके मुकाबले अगर हम डीआई का आंकड़ा देखें तो दोस्तों वो डीआई का आंकड़ा भी हमारे सामने आने वाला है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डीआई ने 824 जनवरी के अंदर 86,000 करोड़, दिसंबर में 34,000 करोड़, नवंबर में 44,000 और अक्टूबर में 1,07,000 करोड़ का खरीदा है। तो ये तो पहले भी खरीदे थे और आगे भी खरीदते रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, सेक्टर स्पेसिफिक रहें। कई सेक्टर में गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी बदलती नजर आएगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि रेलवे का बजट में नहीं आया तो इसका मतलब रेलवे के स्टॉक खराब नहीं हो गए। ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।